डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको जी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चे हमने जो है वो मैकेनिक्स जो है वो स्टार्ट करी हुई है, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है मैकेनिक्स में, जिसमें हमने चैप्टर जो है वो वेक्टर एनालिसिस जो है वो शुरू किया हुआ है, ठीक है जी। वेक्टर एनालिसिस चैप्टर है हमारा। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्केलर को देखा, वेक्टर को देखा और हमने ओवरव्यू देखा वेक्टर्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के देखा, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के देखा, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में दो तरह के होते हैं जी, दो तरह की मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स की। एक है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरी है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे या फिर डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन आता है अक्सर कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट को यूज कर रहे होते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? स्केलर प्रोडक्ट वो होता है जब दो वेक्टर्स, जैसे कि वेक्टर ए, उनके दरमियान डॉट लगाएंगे और दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, उसका जो रिजल्ट है वो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। इसको डिफाइन करते हैं इस तरह से, कॉज ऑफ थीटा, ये है जी डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, इस तरह से एंगल थीटा बनता है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। फिग नंबर ए, फिग नंबर बी बनाते हैं। एंगल थीटा बनता है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है जी। इसको यूं लिखते हैं हम, यूं भी लिखते हैं। ये क्या है, डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? स्केलर की, ठीक है। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं इसके दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है, इस एंगल थीटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो किस तरह से बन जाएगा, वो इस तरह से बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर, इसको देखिए ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ से थीटा ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये, ठीक है जी। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट वो होता है जब दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी निकलता है, तो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है जी। स्केलर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स के दरमियान में थीटा, थीटा है, थीटा, थीटा बोलते हैं ना, थीटा, थीटा, हाँ जी थीटा, थीटा एंगल फाइंड करने के लिए, थीटा, क्लियर है ना। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये बन जाता है, यानी कि ये जो आपके पास फार्मूला दिखाई दे रहा है आपको, ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर मॉड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सारा पिछले लेक्चर में हमने देखा हुआ है, होप सो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स, एग्जांपल बताओ। अब एग्जांपल में मैं आपको कहती हूँ वर्क, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका फार्मूला है एफ डॉट डी, यानी कि ये एफ क्या है, वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर वेक्टर है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, उसका रिजल्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल गई स्केलर प्रोडक्ट में। और एग्जांपल देखते हैं, पावर एफ डॉट वी, और होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और साथ में हमारे पास होता है वेक्टर एरिया। ये इसकी क्या होगी, एग्जांपल्स। अब आपने क्या देखा है, आपने स्केलर प्रोडक्ट देखा है, आपने स्केलर प्रोडक्ट देखा है, उसको डिफाइन किया है, उसकी फिगर है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स बताई हैं। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम देखेंगे। उसके बाद हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को देखेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है जी, हाँ जी। अब हम देख रहे हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1, आप कहते हैं ये दो वेक्टर हैं हमारे पास, दो वेक्टर हैं, इनके दरमियान में ये दो वेक्टर हैं, अगर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर,
तो हमारे पास जो एंगल थीटा बनता है वो क्या होगा परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखते हैं cos 90 डिग्री। अगर हमारे पास दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल, वो दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है हमारे पास 0। cos 90 क्या 0, तो ये क्या बन जाएगा 0। ठीक है जी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें ये है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एंगल आएगा 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 0। किस केस में? वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस केस में। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी cos 0 1 होता है, तो लिखते हैं। तो फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे cos 0 डिग्री, तो भाई cos 0 क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 1, तो इज इक्वल टू आपके पास ये आता है, यानी यहाँ पर आपके पास पैरेलल के केस में स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है मैक्सिमम, एमसीक्यूज है भाई। मैक्सिमम कब होता है 0 कब होता है, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर के केस में अगर हम देखें ना, यूनिट वेक्टर केस में आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर का मॉड आई यूनिट वेक्टर का मॉड cos 0। तो भाई देखो इसके साथ कुछ नहीं है, ये 2 आयोटा नहीं है, ये आई यूनिट वेक्टर नहीं है ये, ठीक है। ये इसके साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता क्या होता है 1। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 का 0 1 इज इक्वल टू 1 आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, सारा हो जाएगा 0। तो आप लिख सकते हो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई, ये होगा आपके पास, इसके बाद जे डॉट जे डॉट के यूनिट वेक्टर, ये सारे के सारे 1 1 1, ठीक है। और ये मुख्तलिफ वाले जो है मुख्तलिफ वाले ये हो जाएंगे 0 0 0, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब मजीद देखते हैं इसकी और करेक्टरिस्टिक्स, मजीद देखते हैं। मजीद क्या, मजीद ये कि भाई सेल्फ प्रोडक्ट अगर देखें ए डॉट ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ जी, आसान हो जाए। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरी इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स 4 में देखते हैं। 4 में क्या, 4 में ये देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास जो है ना वेक्टर, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में कैसे लिखेंगे भाई ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, ठीक है। इसको इज इक्वल टू ए डॉट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी, या फिर आप इसको लिखते हो भाई ए प्लस बी डॉट सी, इसको आप ऐसे लिखोगे। ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया मैंने, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, और अगर हमारे पास इस तरह से एक वेक्टर हो, इसके कंपोनेंट्स हो ए जी के यूनिट वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी इस तरह से हो, तो हमारे पास किस तरह से होगा इनका स्केलर प्रोडक्ट। आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे के साथ,
के वाले को के साथ। हम जानते हैं आई डॉट आई क्या होता है 1, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारे जो है सेम वाले 1। तो भाई इसको हम लिखेंगे ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी। ओके, तो ये सारी की सारी क्या देखिए हमने, इसकी प्रॉपर्टीज क्या दो या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलर प्रोडक्ट की। ओके, अब ना हम देखते हैं इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। फिजिकल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर इसका मतलब क्या है, ये चीज है। देखो भाई, अब ना इसका क्या मतलब है, ये है क्या मतलब है, इसको लिखोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बात खत्म। पहले की मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई, दूसरे का क्या लिखोगे, ये जो चीज है ये आपके पास है कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी। दूसरे की बात करोगे कंपोनेंट ऑफ बी, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर आप इसको लिखते हो, या फिर आप इसको लिखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, पहले की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, ये जो कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। अच्छा, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं फिगर के थ्रू। अब देखो हमारे पास फिगर्स बनेगी, पहले आप वेक्टर बनाओ एक, इसको मैं नाम दे दिया ए वेक्टर। ये क्या है मेरे पास, ए वेक्टर है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, साया। ठीक है जी, प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, साया। फिगर बड़ी कर दूं, छोटी है, बड़ी करते हैं। वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, एंगल थीटा बन रहा है। अब देखो भाई, ये क्या है, प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर, यानी कि साया है, वेक्टर बी का साया है वेक्टर ए के ऊपर। समझ आ गई? तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको यूं लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा। एक तो ये हो गया फिगर नंबर। दूसरी, अगर ये वेक्टर बी हो, इसके ऊपर साया आएगा वेक्टर ए का, इसका, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं हम लिख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसको आप कैसे लिखोगे भी, इसका मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ये लिखोगे। अब देखो भाई इज इक्वल टू, ये तो आ गया वैसे का वैसे, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू भाई, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे भाई, क्या हो जाएगी, ये है ए वेक्टर डॉट बी और इसका मैग्नीट्यूड यहां पर ऐसे। अब देखो भाई, ये तो हो गया भाई कैंसल आउट, आपके पास आ गया ये, नीचे आ जाएगा ए वेक्टर। अब नीचे मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ऊपर उसका, ऊपर वेक्टर है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब यूनिट वेक्टर। तो आपके पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, यूं भी लिख सकते हैं इसको। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, किसकी बात करूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ
ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब इज इक्वल टू भाई ये वैसे का वैसे आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू लिखो भाई, इस फार्मूले से हम निकालेंगे ओवर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी ये बचता है आपके पास बी का मैग्नीट्यूड। अब भाई ये नीचे आपके पास मैग्नीट्यूड है, ऊपर क्या वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। क्लियर? यस। अब हम देखेंगे इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा है प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ पर कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो आप लिख दो भाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। कैसे लिखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए है ना, तो भाई ए का प्रोजेक्शन है, ए वेक्टर का मॉड कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर हमें पता है जी हम क्या करते होते हैं, इस कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। ये थी हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ऐसे, फिर ये कैंसिल आउट, हमारे पास फार्मूला बचता है, इसके अंदर पुट करना है वैल्यूज जो गिवन है, इसके अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर पुट करने से पहले हमने जो है, हमारे पास बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, 4 का स्क्वायर प्लस क्या है आगे -4, इसका स्क्वायर फिर प्लस 7, इसका स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के भाई ये निकलता है हमारे पास कितनी 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 16, फिर 16 फिर 49 81, ये हो जाएगा 9, ठीक है। अच्छा अब इसे पुट करते हैं, इसे पुट करते हैं फार्मूले में। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास है जी आई -2j, इसकी बी की ओके नीचे क्या है 9, ओह बाजू थक गई है मेरी, 9, ठीक है। अच्छा इजिकल टू, अब देखो भाई आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, जे को जे के साथ, के वाले को के साथ, आई डॉट आई हो जाएगा 1, जे डॉट जे हो जाएगा 1, के डॉट के हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, फिर माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8, फिर प्लस 7, नीचे 9, 19/9 आंसर, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आ गया हमारे पास। इसको मजीद सोल्व नहीं कर सकते इसको, ठीक है, आंसर इसका। अच्छा इसको देखो, ये कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर विच द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। हमें पता है अभी स्केलर प्रोडक्ट के केस में दो वेक्टर आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं भाई, पुट करो भाई, इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू कहाँ गई, ये है 3 यूनिट -2j प्लस 3k, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर है जी b की वैल्यू x यूनिट वेक्टर प्लस 3j -3k इज इक्वल टू 0। ये है 3 और ये 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा -6, ठीक है, फिर माइनस 3 बार 9 इज इक्वल टू 0, 3x -15 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे हो जाएगा अभी, x इज इक्वल टू 15/3, 3 5 बार 15 आंसर।